वर्ड में नहीं, भाव में महत्व है कि भाव ऐसा था कि आप सब नृत्य कर उठे। आप सबको वृंदावन का स्मरण आ गया। आप झज्जर में नहीं, वृंदावन में भाव से पहुंच गए थे। और वृंदावन में जो पहुंच जाए, किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, ए मौत जब तू आए तो शरीर कहाँ हो वृंदावन में, मौत को लेने में मजा आए और मुझे जाने में मजा आए। हाँ, मौत को लेने में मजा आए और मुझे जाने में, तो भाव चल रहा था। ये शाश्वत है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, केवल 1 घंटा बोलूँ, 7:30 बजे शुरू किया, ठीक 8:30 बजे मुझे कहीं पहुंचना है, मजबूरी है। एक बात और बता दो, जो आप सत्संग में बैठे हैं, ये सत्संग जरूरी है क्या? संतों के सानिध्य में बैठना जरूरी है क्या? जब संत कृपा होती है, जिसके ऊपर कृपा हो जाए, और जिसके ऊपर कृपा हो गई है, कल तक जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, कल तक जिनके मुकद्दर में कुछ भी न था, वो न जाने आज क्या से क्या हो गए। अनुभव करना, देखना, जिसके ऊपर संत कृपा हो गया, जिसके ऊपर बाबा काशी गिरी जी ने कृपा की है, वो सब बढ़े हैं और बढ़ते रहेंगे। लेकिन जब आपकी आस्था प्रबल होगी, बाबा को चाहने वालों की तकदीर बदलती जाती है। शीशा तो वही पुराना है, तस्वीर बदलती, तस्वीर जरूर बदलेगी यदि बाबा की कृपा की अनुभूति करोगे। हाँ, और संत के सानिध्य में बैठ करके सत्संग श्रवण करना, जो कहीं नहीं मिलता यहां मिलेगा। गुरु नानक ने अपनी पंक्ति में कहा है, लाख कुसियां पातशाइयां जे सतगुरु नदर। सदगुरु के समक्ष बैठोगे, सदगुरु नदर करता है। नदर माने जानते हो क्या होता है? क्या होता है? नजर नहीं, नदर। जो सतगुरु नदर करे, नदर माने अरदास, आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए प्रेयर करता है। और संत प्रेयर कर दे तो संत की बाड़ी कभी मृथा नहीं जाती। साधु बोले सहज स्वभाव, और साधु का बोला मृथा न जाए। शांति बनाए रखे तो आपको आनंद आए। ये वक्त बड़ा कीमती है। सत्संग में आकर के बैठोगे, एक सज्जन जैसे बाबा जी थे अपने, सिद्ध बाबा श्री काशी गिर जी महाराज, ऐसे एक सिद्ध बाबा की शरण में पहुंच गया। बाबा बोल रहे थे, बोले बाबा क्या मुझे सत्संग में बैठना जरूरी है क्या? मैं माला जपता हूँ 1000 रोज, मंदिर में जाता हूँ, घंटी बजाता हूँ, आरती करता हूँ, ये भी जरूरी है। मंदिर में जाना, आरती करना, घंटा बजाना, माला जपना, ये सब जरूरी है, करना चाहिए। तो बोला मैं रोज करता हूँ। बाबा झूठ नहीं बोलता, व्यापार में बेईमानी नहीं करता, तो क्या मुझे सत्संग में बैठना जरूरी है क्या? बहुत सारे लोग को देखो, आएंगे घंटी बजा के चले जाएंगे, सत्संग में नहीं बैठेंगे। उनको पता ही नहीं सत्संग क्या है, उनको पता ही नहीं कि यहाँ से मिलना क्या है। बाबा को बोला बाबा क्या मुझे सत्संग में बैठना जरूरी है? जब मैं इतना काम करता हूँ, झूठ नहीं बोलता, बेईमानी नहीं करता, मंदिर में रोज जाता हूँ, घंटी बजाता हूँ, आरती उतारता हूँ, ओम जय जगदीश हरे रोज बोलता हूँ, तो क्या आपके सत्संग में आकर के बैठना जरूरी है क्या? बाबा ने कहा बेटा एक कागज कलम लाओ। मदन जी, बाबा ने कहा एक कागज कलम लाओ। कागज कलम लिया। बाबा ने कहा बेटा इस कागज पे 5 जीरो बना दो। 5 जीरो बना दिया। बाबा ने कहा बेटा अब बताओ इस जीरो का कोई महत्व है क्या? इस जीरो से कोई संख्या बन रही है क्या? बोला बाबा जीरो तो जीरो ही है। तो बोले बाबा बोले बेटा जो तू कर रहा है वो जीरो है, और जिस दिन जीरो के आगे 1 लग जाएगा तो 1 लाख बन जाएगा।
बोले बाबा एक कब लगेगा? बोले जिस दिन सत्संग में आ जाएगा 3 कर्मों के आगे एक लग जाएगा। सत्संग में बैठोगे तो तुम्हारे समृद्धि में एक लग जाएगा, तुम्हारे जीवन में एक लग जाएगा, एक बढ़ता जाएगा जीरो के साथ और तुम बढ़ते जाओगे। बोल दो जय जय श्री। इसलिए सत्संग में बैठना जरूरी है। और दूसरी बात, एक बाबा, एक फकीर किसी के घर भिक्षा मांगने गए। भिक्षा जानते हो? मधुकरी, जिसमें संत पैसा नहीं मांगता, रोटी मांगता है। पहले गुरुकुल का नियम था कि साधु वो बनता था, साधु उसको बनाया जाता था पहले शिक्षा, पहले गुरु के घर में शिक्षा प्राप्त करता था, शिक्षा के बाद भिक्षा, फिर उसे भिक्षा मांगनी पड़ती थी। और जिसने शिक्षा ग्रहण कर ली गुरु के चरण में बैठ करके और घर घर में भिक्षा मांग ली, वो साधु कभी बिगड़ता नहीं, कभी अपने पद से गिरता नहीं। हाँ, इतिहास उठा के देखो, जिसने न शिक्षा पाई न भिक्षा मांगी, उच्च गति पर बैठ गया, उसका कोई भरोसा नहीं। याद रखना, हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरुकुल का नियम था कि जिसने संन्यास लेना है उसको 6 महीने तक भिक्षा मांगनी पड़ेगी, भिक्षा में रोटी मांगनी पड़ेगी, और रोटी मांग करके खुद खा के कुछ रोटी आश्रम में लाना पड़ेगा, जिससे प्रमाण हो कि भिक्षा मांगी है। मुझे बड़ा चिंतन हुआ कि जिस गुरुकुल में करोड़ों की संपदा है और वहाँ रोटी मांगने की क्या जरूरत है, लेकिन जब गुरु की आज्ञा हुई तो हमें भी रोटी मांगने के लिए निकलना पड़ा। मांगना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। मांगने गए सो मर गए। कभी मांग के देखो, कभी दरवाजे पर खड़े हुए भिखारी को ध्यान से देखना, जिसके हाथ में कटोरा है, ध्यान से उस कटोरे को देखना कि उसके हाथ में कटोरा किसने पकड़ा रखा है? परमात्मा के उसी हाथ में। और तुम्हारे हाथ में उस कटोरे में कुछ न कुछ डालने के लिए किसने पकड़ा रखा है? परमात्मा के उसी हाथ ने। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, उसी को उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं कि तेरे दर पे आने के कृपा। देखो, हाथ वही है, उसी हाथ ने उस हाथ में कटोरा पकड़ा रखा है, और तुम्हारे हाथ में उस कटोरे में कुछ न कुछ डालने के लिए पकड़, उसकी कृपा ही तो है। लेकिन भगवान कहते ध्यान रखना, हाथ वही है, कटोरा बदलते देर नहीं लगेगी। आज उस हाथ में है तो कल इस हाथ में भी आ सकता है, क्योंकि हाथ वही है। मांगना बड़ा मुश्किल। मैं सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक गली में चक्कर लगाता, लेकिन किसी से मांगने की हिम्मत नहीं हुई। जब भूख ने सताया तो मांगना पड़ा। एक सेठ जी हमने गद्दी पर मसल लगाया, आराम से बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे। बड़ी हिम्मत जुटाई, हमने कहा सेठ जी राम राम। उन्होंने अखबार हटाया, नीचे से ऊपर तक देखा, बोले राम राम राम। हमने कहा सेठ जी भूख लगी है, हम गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं, कुछ रोटियां हमें दे दो, खिला दो, कुछ दे दो, हम अपने गुरुकुल में ले जाएंगे। सेठ जी ने नीचे से ऊपर तक फिर देखा, उनका वही जवाब जो हम लोग प्रायः देते हैं, हट्टे कट्टे हो कमा के क्यों नहीं खाते? हाँ बोलते हो ना, हट्टे कट्टे हो कमा के क्यों नहीं खाते? अब अचानक पूछा गया प्रश्न, उसका उत्तर क्या हो सकता है? मैंने उत्तर दिया, सेठ जी शायद हम इसलिए मांग रहे हैं कि मेरा मर जाएगा मान और तुम्हारा हो जाएगा कल्याण। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आगे बढ़े, एक दरवाजा खटखटाया, एक माई निकली। माताओं के हृदय में फिर भी दया भाव होता है। हमने रोटी की याचना की, माई बोली बैठ जा। हम बैठ गए। एक कटोरे में सब्जी, बहुत सारी रोटियां लाई। हम 5 ब्रह्मचारी थे। जैसे हाथ पे रोटियां रखी, सब्जी रखी और एक त्रास मुंह में डाला, सब्जी में नमक बहुत था, बहुत नमक था। और जब सब्जी में नमक हो तो अचानक मुंह से निकल आता है सब्जी में नमक तो बहुत है। तुरंत हम लोगों से पूछ लिया, माई इस सब्जी में नमक बहुत है। माई ने कोई सॉरी नहीं फील की। माई ने बड़े प्रेम से कहा, बाबा बेटा यदि बाबा ही बनना है तो नमक का स्वाद लेना छोड़ दे। कितनी शिक्षा मिली। यानी भिक्षा में भी
शिक्षा मिलती थी, इसलिए साधु भिक्षा मांगता था, घर घर जाकर के रोटी मांगता था। तो एक साधु किसी के घर चले गए, और याद रखना, कोई महापुरुष, कोई संत, कोई त्यागी, कोई विरक्त यदि आपके घर रोटी खा के जाता है तो बहुत कुछ दे के जाता है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो दे के चला जाता है, पता नहीं चलता। महात्मा ने रोटी खाई, जब चलने लगे तो बोल पड़े, बेटा, गृहस्थ से बोले, बेटा हमने तोरी रोटी खाई है। बोले महाराज हमने सेवा की है। बोले तू मुझसे कुछ मांग ले। जब बाबा ने कहा कि तू मुझसे कुछ मांग ले, तो उसने नीचे से ऊपर तक बाबा जी को देखा कि जिसके कपड़े में जेब भी नहीं है वो कह रहा है तू मुझसे कुछ मांग ले। क्या मांगू? संत बोलता है लेकिन हमें समझ नहीं आता। फिर बाबा ने कहा बेटा कुछ मांग ले। बोला बाबा तेरे से क्या मांगूं, तुझे देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही तुझे कुछ न कुछ दे दूं। बाबा बहुत हंसे। बाबा ने कहा बेटा तू समझा नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मेरी वाणी में है, कुछ मांग ले। कुछ समझ में नहीं आया तो बोला बाबा तू मेरा हाथ देख ले। याद रखना, कोई साधु किसी का हाथ नहीं देखता। साधु क्या देखता है? मस्ती की रेखाओं को देख लेता है। लाख खुशियाँ पातशाहियाँ ये सतगुरु नदर करेगा, मस्ती की रेखाओं को देख लेता है। बाबा ने कहा बेटा हाथ तो मैं नहीं देखता, लेकिन तेरी मस्ती की रेखाओं को देख रहा हूँ। बोले बाबा क्या लिखा है? बोले परमात्मा ने बड़ी टेढ़ी कलम चलाई है, तेरा जीवन अभाव में ही बीतेगा, अभाव में ही जीतेगा, अभाव में ही मर जाएगा। बाबा के चरणों में पड़ गया। बाबा चलो मेरा जीवन तो बीत गया, मेरा एक बेटा है, उसकी भी मस्ती की रेखाओं को देख लो, उसका जीवन कैसे बीतेगा। बाबा ने कहा तेरी रोटी खाई है, एहसान उतार के जाऊंगा, अपने बेटे को बुला। बेटे को बुलाया। बाबा ने जब मस्तिष्क पर दृष्टि डाली तो बाबा ने कहा तेरा जीवन तो अभाव में बीत गया, लेकिन तेरे बेटे का जीवन तो तेरे से ज़्यादा कष्ट में बीतेगा। बोले बाबा क्या है इसके जीवन में? बोले इसके भाग्य का बैलेंस बता रहा हूँ, ये 24 घंटे परिश्रम करेगा तब इसके जेब में 5 रुपया होगा, और घर में एक गाय बंधी होगी, इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं होगा। पैरों में पड़ गया। बाबा कोई पूजा बताओ, कोई अनुष्ठान बताओ, मेरे बेटे का भाग्य बदल जाए। बाबा ने कहा पूजा से नहीं बदलेगा, अनुष्ठान से नहीं बदलेगा, तुम अपने बेटे को शिक्षा दे करके जाना कि कितना काम हो, लेकिन कहीं सत्संग हो रहा हो, कोई महापुरुष आए हों तो काम छोड़ के चले जाना, भाग्य बदल जाएगा। और आज हम दुकान पे बैठे हैं, सोच रहे हैं कि ग्राहक चला जाएगा, इस सत्संग में चले गए। कई शहरों में हम जाते तो लोग कहते हैं महाराज जब दुकान बंद हो जाए ना तो हम टाइम रखना। हम दुकानदार हैं, एक बात याद रखना, देने वाला वही है। आप गद्दी पर जाते हो तो पहले उसको नमस्कार करते हो, जब उसकी इच्छा नहीं है आप 24 घंटे दुकान पे बैठे रहो, कोई ग्राहक चढ़ने वाला नहीं है। और आपने 3-4 दिन भगवान के नाम का निकाल दिया तो हो सकता है कि पूरे साल का एक दिन में ही दे देना तो उसने है। देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेता तो चमड़ी उधेड़ लेता है। देना लेना उसके हाथ में। तुम कौन होते हो? केवल एक अहंग है कि मैं बैठूंगा तो आएगा, मैं नहीं बैठूंगा तो आएगा नहीं। नहीं, उसके नाम पर जाओगे तो जरूर आएगा, और उसकी मर्जी नहीं तो सारे दिन दुकान पे बैठे रहो, वहनी भी होने वाली नहीं है। उसके नाम पे आओ ना सत्संग में। बाबा ने कहा सत्संग में भेजना, भाग्य बदल जाएगा। बाप जब मरने लगा तो बेटे को बुला, बेटा मैं ऐसा बाप हूँ, हर बाप अपने बेटे को कुछ न कुछ दे के जाता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक वचन दे के जा रहा हूँ तुझे, संत की बात बता के जा रहा हूँ। बेटा कितना ही काम क्यों न हो, घर में खाने को हो न हो, लेकिन पता चल जाए कि कोई साधु बोलने के लिए आया है, कोई फकीर बोलने के लिए आया है, तो बेटा सारा काम छोड़ के सत्संग में चले जाए। बाप मर गया, बेटा 24 घंटे परिश्रम करता तो जेब में वही 5 रुपया, घर में एक गाय, उसी 5 रुपये से आटा दाल चावल चलता था। एक दिन उसे पता चला, जैसे यहाँ सत्संग हो रहा है,
कि कोई महापुरुष आए, कोई संत आए, सत्संग हो रहा है, बाप की बात याद आई तो सारा काम छोड़ के, जेब में 5 रुपया, सारा काम छोड़ करके आ गए, सबसे आगे आके बैठ गए। बड़भागी हैं वो जो पहले आकर के सबसे आगे बैठते हैं। जो सत्संग में मिलता वो कहीं नहीं मिलता। और कलयुग में सबसे बड़ी जो साधना है, सबसे बड़ी जो तपस्या है, श्री गुरु नानक देव महाराज से शिष्यों ने पूछा था कि कलयुग में सबसे बड़ी साधना क्या है, तो श्री गुरु नानक देव महाराज का उत्तर था, सबसे उत्तम हरि की कथा। सर्वोत्तम है भगवान की कथा श्रवण करना, ये गुरु नानक ने कहा है। सबसे उत्तम हरि की कथा, सर्वोत्तम साधना है ये भगवान की कथा श्रवण करना। आप यहाँ बैठे, आप साधना में बैठे हैं, आप मेडिटेशन में बैठे, आप समाधि में बैठे हैं। इस समय उसके लेखे में लिखा जा रहा है, ये व्यर्थ में नहीं बैठे। उसको पता चला महात्मा जी आए, सत्संग हो रहा है, काम छोड़ा के आगे बैठ गए। जब महात्मा जी बोल रहे थे तो बार बार उनकी दृष्टि उसके मस्तिष्क की रेखाओं पर जाती, तो महात्मा जी की आंखों से अश्रु निकल आया। कितना अच्छा व्यक्ति है, सबसे पहले सबसे आगे आके बैठता है। अब परमात्मा ने कैसी कलम चलाई है कि केवल 5 रुपया घर में गाय, महात्मा को अश्रु निकल आए। जब सत्संग समाप्त हुआ, सब जाने लगे, तो महात्मा जी उसको बुलाया, बेटा मेरे पास आओ। आ गया। बोले बेटा तुम्हारे जेब में क्या है? बोले बाबा 5 रुपया है। बोले बेटा एक काम करोगे? बोले बाबा हुक्म करो। बोले आज ये 5 रुपया यहीं थाल में चढ़ा दो। अब देखो, जिसके जेब में जमा पूंजी 5 रुपया है और बाबा कह रहे हैं चढ़ा दो, उसके लिए चढ़ाना कितना मुश्किल होगा। हम लोगों के जेब में नोट होते हैं, बड़े भी छोटे भी, और आरती में बोलेंगे तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा। और जब आरती में चढ़ाने का नंबर आएगा तो जेब में से बड़े नोट निकालेंगे, उसमें छोटा ढूंढेंगे और सबसे छोटा डालेंगे। अब जब कुछ है तेरा तो डाल दो ना, लेकिन ऊपर से बोल रहे हो, बेहोशी में बोल रहे हो। अंदर तो क्या चल रहा है? अंदर चल रहा है कि पड़ोसियों का भी हो जाए मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा। मन में तो चल रहा है कि पड़ोस वालों का भी सबका मेरा हो जाए। बड़ा हिम्मत जुटाई कि आज कल से बाबा के पास नहीं आऊंगा, बाबा बड़ा लोभी है। 5 रुपया तो भी चढ़वा रहा, चढ़ा दिया। बाबा ने कहा बेटा तेरे घर में क्या है? बोले बाबा मेरे घर में एक गाय बधी है। बोले बेटा वो गाय बेच दे। बोले बाबा क्या करूं? बोले वो भी पैसा ला के यहीं चढ़ा दे। सोचा आज तो बाबा बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। कहाँ से फंस गया बाबा के चक्कर। चलो आज आ गया है, ये भी करूंगा, भूखे मर लूंगा। गया गाय बेच के आया, वो भी चढ़ा दिया। जब चढ़ा दिया तो बाबा ने कहा बेटा मैं क्या करूंगा, एक काम कर, आज इस पैसे से संगत में प्रसाद बांट दे। प्रसाद की बड़ी महिमा है। कभी कभी संगत में प्रसाद बांट देना चाहिए अपने जेब से, बड़ा फायदा होगा। लिख लेना, बहुत फायदा होगा। जिसको कहीं ना फायदा हो रहा, एक बार प्रसाद बांट के देखना, हो जाएगा। बोल दो जय जय श्री, जय जय श्री। प्रसाद बांट दिया। दूसरे दिन जब बाबा मंच पे बैठे, देखा वही सबसे आगे फिर बैठा है। कथा समाप्त, फिर बाबा ने बुलाया, बेटा आज क्या है तेरे जेब में? बोला बाबा कमाल हो गया, मैं सो रहा था तो एक व्यक्ति मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। मैंने द्वार खोला तो गाय और 5 रुपया लेके खड़ा था। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो 5 रुपया दे गया, गाय भी दे गया। अब घर में गाय बंधी है, जेब में 5 रुपया है। बोले बेटा आज फिर भी चढ़ा दो। 7 दिन तक बाबा बोले, 7 दिन तक उसका 5 रुपया और गाय बिकवा करके प्रसाद बंटवाते रहे। 7वें दिन जब कथा का विश्राम हुआ, बाबा ऊपर कमरे में शयन करने गए तो परमात्मा प्रकट हुआ। वो भाग्य विधाता प्रकट हुआ, जिसने उसके मस्ती पे कलम चलाई तो प्रकट हुआ। बाबा ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा बाबा मैं तुझसे बहुत दुखी हूँ। बाबा ने कहा मेरी पूजा पाठ में कोई कमी आ गई, मेरी साधुता में कोई कमी आ गई? बोले नहीं, तेरी साधुता में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो तू 5 रुपया गाय बिकवा के रोज प्रसाद बंटवा रहा है,
जानता है उसके भाग्य को मैंने लिखा है, उसके जीवन के बैलेंस को मैंने लिखा है। वहां मेरी कलम चली है, पूरी दुनिया सो रही होती है और मैं उसके दरवाजे पे 5 रुपया और गाय लेके खड़ा रहता हूं। 7 दिन से ड्यूटी दे रहा हूं क्योंकि लेखनी मेरी है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। बाबा ने कहा प्रभु मैं क्या करूं, जब मैं बोलता हूं तो मेरे आगे बैठता है और मेरी बार बार दृष्टि उसके मस्तिष्क की रेखाओं पर जाती है, और जैसे दृष्टि जाती है तो मुझे गुरु नानक की पंक्तियां याद आती हैं कि लख खुशियां पातशाइयां जे सतगुरु नदर करे, सतगुरु नदर करे। मुझसे रहा नहीं जाता, अब मुझे सारी रात नींद नहीं आती प्रभु। एक भक्त का दुख देख के संत को नींद नहीं आती। संत अरदास करते हैं, सच्चे संत की शरण ग्रहण लोगे तो जीवन के भाग्य भी बदल जाएंगे। उल्टी कलम चली है परमात्मा की तो भी बदल जाएगी। काशीगिर को नमन करोगे तो पता नहीं क्या क्या भाग्य बदल जाएगा। अनुभव करके देखो। बोल दो जय जय श्री, जय जय श्री। भगवान ने कहा क्या करूं, तू रात को चैन से नींद, चैन की नींद सो जा और मेरा आना जाना बंद हो जाए, क्या करूं। बाबा ने कहा उस 5 के आगे 5 जीरो और बढ़ा दो, 5 के आगे 5 जीरो और बढ़ा दो, तो 5 के आगे 5 जीरो बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा? जोर से बोलो, मुझे सुनाई कम पड़ा। हाँ जी, 5 लाख। भाग्य बदला ना, जीरो बढ़ा ना। तो ऐसे ही सत्संग में बैठोगे भैया तो अवश्य 5 के आगे जीरो लगेगा, 1 के आगे जीरो बढ़ता चला जाएगा। ये सत्संग का फायदा है, ये महापुरुषों के चरणों का फायदा है। इसलिए व्यक्ति को सत्संग में आना चाहिए। तो बाबा का सिद्ध प्रांगण, आप आके छड़ी डंडे का दर्शन करें, बाबा की कृपा की अनुभूति करें, संतों का आशीर्वाद लें। देखो जीवन बदलेगा कि नहीं? अवश्य बदलेगा। जीवन भी बदलेगा, तुम्हारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास भी होगा, सब कुछ मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सत्संग में हो जाए, जो बूढ़े हो गए हैं, जिनके पास वक्त है उनको सत्संग की आवश्यकता, लेकिन नहीं। 3 चीजें सबको चाहिए, सुख शांति और समृद्धि। ये चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबको चाहिए। तो ये तीनों चीजें कहाँ मिलेगी? सत्संग में मिलती हैं, सुख शांति और समृद्धि। तो आप सबके लिए मैं भी ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आप सबके घरों में जब आप यहाँ से जाएं तो बाबा काशी जी की कृपा से आपके घर में सुख शांति समृद्धि दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहे हों। आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। फिर समय मिला तो फिर चर्चा होगी। हमें दिल्ली पहुंचना है, इसलिए